तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जो है ऑल पे सेलेक्ट करके छोड़ दे, ताकि आने वाले मतलब सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ। शीत युद्ध के दौरान जो है जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में हुआ था? जनवरी 1991 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगिव लाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जो है कब हुआ था? ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? क्या कह सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि कोई भी संवैधानिक संशोधन द्वारा हमारे मौलिक अधिकारों में कोई कटौती नहीं की जा सकती है? तो ये जो है कब कहा था? गोलकनाथ केस 1967 में कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? संविधान के जो है किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये जो है 1976 का जो है 42वां संशोधन के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो ये मौलिक कर्तव्य में। कब? मौलिक कर्तव्य में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, चुनाव अंक कोटा निकाल कर जो है मतों की गणना किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? चुनाव अंक जो होता है, मतलब चुनाव जो होता है उसका अंक जो है निकाल कर मतों की गणना जो है किस प्रणाली के अंतर्गत की जाती है? तो ये जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा गया है? कैबिनेट के मेहराव की आधारशिला किसे कहा गया है? ये जो है प्रधानमंत्री को कहा गया। किसे कहा गया? प्रधानमंत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी न्यूनतम आयु निर्धारित है, मतलब कम से कम कितना उम्र चाहिए? तो 30 वर्ष से कम हो। ठीक है, आयु जो है 30 वर्ष से कम ना हो, मतलब 30 वर्ष से ज़्यादा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है? विकेंद्रीकरण जो है किस शासन की विशेषता है? तो संघात्मक शासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायी का कानून बना सकती है? ठीक है, भारतीय संविधान की किस सूची पर जो है केंद्र और राज्य दोनों विधायी का कानून बना सकती है? तो ये जो समवर्ती सूची, ठीक है, समवर्ती सूची हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? दक्षेस का जो पहला सम्मेलन किस देश में हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? कम से कम 5 लाख से अधिक। कितना? 5 लाख से अधिक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा?
ये जो है 10 वर्ष तक कम से कम निवास करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? हमारी नियोजन व्यवस्था जो है किस विचारधारा पर आश्रित है? किस पर आश्रित है? लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद पे आश्रित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? बोलिए। ये जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, 1974 से 1979 तक होता है, 5वीं पंचवर्षीय योजना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो 74वां संविधान संशोधन में, ठीक है। बोला अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो B.R. अम्बेडकर ने किया था, मतलब भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? ये आप लोग जो है कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। बहुत ही ईजी है, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति आप लोग को पता होना चाहिए, तो इसका आंसर जो है कमेंट में आप लोग दीजिएगा। तो चलिए आज का सेट यही ख़त्म होता है। 20 क्वेश्चन है इस सेट में, 20 का आंसर आप लोग दे दीजिएगा। 20 आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी ये एग्ज़ाम में पूछेगा, बहुत क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।